We will study graphical method to prove equations of motion. Actually, it is revision. It is revision process. और यदि आप क्लास में मौजूद होते तो ज्यादा बेहतर होता कि मैं आपको ये देता प्रूव करने पहले, और तब मैं देखता कि कितने बच्चे इसको प्रूव किए। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन है तो मैं कैसे आपके घर झांक कर देखूं कि आप प्रूव कर रहे हैं या नहीं। इसलिए जल्दी से हम लोग बात करें। जैसे हमारा फर्स्ट ग्राफ जो होगा वो क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, है ना। v इज इक्वल टू u प्लस AT. This is our first equation of motion. And we have to form a graph. इसको हम लोग अभी बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों बोल रहे हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्यों नहीं। तो मैंने आपको बता ही दिया पहले भी, इस मोशन में एक्चुअली हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन की ओर पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वो एक्सेलरेटेड नहीं होता तो v इज इक्वल टू u होता, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है। इसलिए रिलेशन में एडिशनल आपका हो गया AT, यानी कितने टाइम बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। ओके, इसलिए एक्सेलरेशन को ना बोलकर हम लोग इन दोनों में रिलेशन है। एक्सेलरेशन तो अंडरस्टूड है कि उसी कारण से इतना इक्वेशन आपका बना। तो since it is velocity time relation, so firstly we will find out that in between these two physical quantities, which is dependent and which is independent physical quantity. Okay. So independent physical quantity is time and dependent is velocity. Okay. तो आप ये मानकर चलें कि वेरी गुड, हाँ सत्यम झा, शुभ प्रभात, बहुत अच्छा लगा आप हिंदी फॉन्ट में शुभ प्रभात बोले, लिखे। हाँ, तो ये मैं मान लूं पहले कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा इनिशियली तो उसमें कुछ वेलोसिटी था, और उस वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं u, यानी मैंने मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा। ये नहीं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मेरे देखने के बाद वो चलेगा तब तो यहां से आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन चूंकि मैंने जिस समय देखा अपने घड़ी को, उस समय मैंने देखा कि कुछ वेलोसिटी उसमें था, तो कुछ था मतलब जीरो तो नहीं था, तो कुछ था को हम लोग क्या करते हैं, u लिखते हैं। ओके, यानी दिस इज u, लेट इट बी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी। लैपटॉप कैसे किए, लैपटॉप उपटॉप नहीं, मोबाइल पर। तो एक स्क्रीन और एक, हाँ हम बता देंगे आपको। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और कुछ पल बाद समय बीता, बीतते बीतते दिसंबर आ गया,
और आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ समय बीतने के बाद लेट इट बी टी, मैंने पाया कि वो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मीन्स 50 तो जरूर होगा ऊपर, तो उसको मैंने क्या किया, भी लिख दिया। ओके, लेकिन कितने समय पे, टी टाइम पे, तो डॉट में यहां लगा, और शुरू में चूंकि वो यू वेलोसिटी चल रहा था इसलिए डॉट मैंने यहां लगा। स्वाभाविक है 2 पॉइंट मिलेगा तो लाइन तो ड्रॉ करेगा ही व्यक्ति। हमारे कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं, भाव्या एंड ओम प्रकाश। हाँ, तो ये मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद इतना तो डायग्राम सब बनाता है बैठ के। मैंने ये बताया था आपको कि दिस स्लोप इंडिकेट्स व्हाट, ये स्लोप वेलोसिटी टाइम का क्या बताता है, जल्दी क्विक। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। और ये मैंने बोला था कि स्लोप एक्चुअली इज y by x। स्लोप slope is actually y by x, and y is what, this is the velocity, axis for velocity है ना। तो ये y by x जो मैं एक्चुअली लूंगा, मैं यहां पर ट्राइंगल बनाता हूं ओ ए बी सी डी। ओके, स्लोप में कौन सा ले रहा हूं, डीसी, डीसी। तो डीसी का स्लोप जो बना है उसमें ये और ये कारण बना है ना। यानी y सिर्फ मैं ये लूंगा, ये नहीं कि ये पूरा उठा लेना, सिर्फ बीसी। ओके, बीसी, एंड फॉर x वी विल टेक बीसी। बीसी का हाइट पता करने के लिए मैं y एक्सिस देखूंगा, और वो y एक्सिस जब मैंने देखा तो ये जो लेंथ होगा दैट विल बी v माइनस यू। ओके, जरा मेरे साथ साथ बोलो तो अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या होगा, बीसी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बीसी, कोई मैसेज भी नहीं दे रहा है, v माइनस यू। और बी डी टाइम। ओके, and this is the slope for A. It means A is equal to V minus U by T. Therefore, V minus U is equal to AT. V is equal to U plus AT. समझे मेरे प्यारे बच्चों? What concept we have used here? For finding relation between velocity time, क्या हुआ, स्लोप बताया एक्सेलरेशन, इसलिए हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया अपना जर्नी। नाउ वी विल, अच्छा एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं कह देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि आपके हाथ में ना पेन होगा ना कॉपी होगा। ओके, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। ओके, हमारे बीच ऋषभ रंजन आए हैं जो पहले ही बार में जरूर नोट्स मांगेंगे। हाँ, तो हमारा सेकंड इक्वेशन जो हुआ दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। यानी S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, दिस इज एक्चुअली, मैंने देखा है कुछ बुक में डिस्टेंस लिखता है,
कुछ में डिस्प्लेसमेंट लिखता है ना। और कुछ लोगों को तो मैंने बोलते सुना है कि मैं सीधा कह रहा हूं कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अरे कंफ्यूजन को तोड़ो। जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो दैट इज व्हाट डिस्टेंस। क्योंकि आप जितना भी सवाल बना रहे हैं अभी नाइन्थ में वो स्ट्रेट लाइन पे ही, तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ डिस्टेंस। अरे सबसे अच्छा बोलो ना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो सेम होगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात हो, ऋषभ का बहुत अच्छा सवाल है, दैट इज व्हेन विल स्कूल ओपन। तो ये जवाब थोड़ी देर बाद मैं दे देता हूं, अभी पढ़ाई कर लीजिए। और जो भी होगा नोटिफिकेशन आपको स्कूल से मिल ही जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। तो S is equal to VT plus half at square, this is position time relation, and again we will draw velocity time graph. Why will we draw velocity time? Why not position time? जब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, पोजीशन वाला निकालना है, तो क्यों नहीं मैं पोजीशन टाइम ग्राफ लूं? क्यों मैं ले रहा हूं वेलोसिटी क्या? इसलिए एरिया से डिस्टेंस निकल जाएगा और साथ में स्लोप मदद कर देगा हमको एक्सेलरेशन, है ना। यानी हमको एक ही ग्राफ से दोनों चीज मिल जाएगा, एरिया फॉर यस, हाँ हाँ। तो यहाँ सेम ग्राफ वही रहेगा, दिस विल बी u and this will be v, okay, time let it be t, और t टाइम में वो u से चेंज हुआ वेलोसिटी उसका, ये आप ड्रॉ कर दें, o a b c and d, ठीक, ये चीज हुआ। नाउ o a b c d हो गया। अब मैं यहां क्या करूंगा कि we have studied earlier that area under VT means velocity time में जो एरिया आपको मिलता है, that is what, either we can say that distance या magnitude of displacement। तो for S we will take area of what, O A B C D, या दो पार्ट में तोड़ दें आप, एक ले लिए O A B D और दूसरा ले लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ठीक। तो OABD का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा क्या है OD, है ना बाबू, ब्रेथ क्या है हमारा OA। मुझे तो मालूम है कि आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल जरूर जानते होंगे, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जल्दी से ऋषभ भाई, सो गया बच्चा मेरा। OABD लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है BD और हाइट है BC, ओके। अब देखिएगा BD तो मेरा मालूम हो गया, दैट विल बी T, ओके।
जहां तक बात BC है तो हम लोग पिछले दौर पे निकाल दिए, ये BC का रिलेशन जो होगा वो इससे और इससे, ये इक्वल टू BC बाय BD, ओके, एंड दिस इज व्हाट, तो ये हम लोगों ने देखा UT plus half AT square, okay. Now after the position time relation स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे एज पर ड्यूटी फॉर्मेलिटी, पोजीशन टाइम रिलेशन। अगला क्या है हमारा, दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ओके, V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा सर, एक बार मैथमेटिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन का प्रूफ, मैथमेटिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड तो वैसा आपको जरूरत नहीं है। इन दैट केस आप जब लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं, है ना। ये कोई एक बच्चा कोई मुझसे पूछा कि मैथमेटिकल, तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन इट इज नॉट इन सिलेबस। हमारे बीच 24 बच्चे शामिल हुए और फॉर डिस्प्लेसमेंट विल राइट हियर एफ एंड एवरेज वेलोसिटी, मैंने आप मेरे नोट्स में भी देखिएगा मैंने समझाया है, इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी विल राइट हियर बिकॉज वी हैव टू वेलोसिटी इन t time, therefore we will put here u plus v by 2 average, okay, and for time t, तो f ओके, u ओके, v, क्योंकि हमारा इक्वेशन है f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो वहां पर कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, तो यहां पर हम लोग वेलोसिटी को हटाएंगे। तो वेलोसिटी को हटाने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT, therefore in place of v we will write here this u, and for this v we will write here u plus AT by 2 into t, u plus u 2u plus AT by 2 into t, ओके। f इज इक्वल टू, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, 2u by 2 into t plus AT square by 2, गया ut plus half AT square, ओके। समझ गए? कौन बच्चा पूछा था, कोई पूछा था ना मैथमेटिकल? थैंक यू सर, ओके, वेरी गुड, है ना। एक डायग्राम से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड, बाय 1 गेट 2 फ्री। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ, here also we will use f means magnitude of displacement for that area under VT graph। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यदि मैं ले लूं तो OACD क्या होता है भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9 BNC के, वेरी गुड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, वेरी गुड। बच्चे अपना नाम बताइए, वेरी गुड।
सुहानी की SOH, सुहानी। हाँ, एक नाम, sum of parallel sides into height। ठीक, पैरेलल साइड्स में कौन आ गया भाई? ये OD प्लस AC है ना। तो OD के लिए मैं क्या लिख दूं? U। AC के लिए क्या लिखूं? V। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। हाइट कौन है? ये है हाइट, टाइम T है ना बच्चे। और सीधा बात, हम लोग पहले से पढ़े थे A बराबर V माइनस U बाई, क्या पढ़े थे? A बराबर, जल्दी से बोलो, टाइम हो रहा है। A इज इक्वल टू, अरे बोलो ना जी जल्दी, क्विक। A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, therefore T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। इसी को यहां रख दीजिए, 2 सीधे नीचे रखो। ठीक, U प्लस V प्लस U लिखो या U प्लस V एक ही बात है। तो V प्लस U बाई 2 और T के बदले में लिख देता हूं V माइनस U बाई A। इससे क्या हुआ? आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटीज मैथ का दिख रहा है जो आप सवाल बनाए होंगे 9th। A प्लस B, A माइनस B, इट मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। और ये कौन है? S, S है। This is what equal to S, therefore V square minus U square is equal to 2AS। इसलिए V स्क्वायर is equal to U स्क्वायर प्लस 2AS। समझ में आया? समझ में आया? क्या पूछना है? सर्कुलर मोशन, यहां यही हो गया कि when an object moves in a circular path, with uniform speed, ओके, गौर करिएगा, with uniform speed is called uniform circular motion। okay, uniform speed means the magnitude